सूरदास जी रोज वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जाएं। एक दिन पुजारी ने कहा, बाबा तुम तो अंधे हो, तुम भगवान का दर्शन क्यों करने आते हो? सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूँ, मेरा कन्हैया थोड़ी अंधा है, मैं उसे नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकता है, और मेरी सामर्थ्यता कहाँ है उसे देखने की, बस वो मुझे देख ले, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त। बस सूरदास जी अद्भुत संत सूरदास जी महाराज, केवट ने भगवान को अपना हाथ पकड़ा दिया। इसलिए कभी भगवान का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए सदा। इसलिए मंदिर में जाओ तो दोनों हाथ उठा दो। दर्शन कैसे करना चाहिए मंदिर में? कई लोगों को यह भी पता नहीं होता कि मंदिर जाएं तो दर्शन कैसे करें, मंदिर जाएं तो भगवान से कैसे मिलें। मैं आपको जरा समझाता हूं, बहुत सावधानी से समझिएगा भक्तों। भगवान के मंदिर जाकर के आप लोग मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े होकर भगवान को प्रणाम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। भगवान के मंदिर जाओ, कभी भी विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने खड़े मत हो। क्योंकि भगवान के सामने हनुमान जी हमेशा रहा करते हैं। भगवान के सामने कौन रहा करता है? सदा हनुमान जी रहते हैं। यदि आपने भगवान को सामने से प्रणाम किया तो आपका मुंह तो भगवान की तरफ होगा, पर चरण किसकी तरफ हो जाएंगे? पीछे कौन है? अब आप कहें महाराज जी हनुमान जी का मंदिर तो सामने नहीं है। मंदिर हो ना हो, आप प्रत्यक्ष रूप में हर मंदिर में, हर ठाकुर के सामने हनुमान जी का निवास होता ही होता है। हनुमान जी रहते हैं, इसलिए सामने से प्रणाम करोगे तो आपके चरण हनुमान जी की तरफ हो जाएंगे। और फिर भगवान को ही बुरा लगेगा कि देखो मेरे हनुमान की तरफ तुमने पांव कर लिया। इसलिए कभी भी मंदिर जाइए तो भगवान के सामने से भगवान को प्रणाम कभी ना करिए। सामने से हल्का सा थोड़ा किनारे हो जाइए, हल्का सा किनारे। कभी जगन्नाथ जी जाएंगे आप में से कभी कोई जगन्नाथ जी गया है? गया है तो हाथ उठाएं। जगन्नाथ जी, आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो आपने देखा हो कि जगन्नाथ के भगवान जी के मंदिर में भगवान कभी भी सामने से नजर नहीं आते। जगन्नाथ जी को देखना हो तो किनारे से ही देखना पड़ेगा, ऐसे झुकना, किनारे जाना पड़ेगा। किनारा पकड़ेंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। बीच में द्वार के खड़े रहेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। मानो भगवान यही कहना चाहते हैं जगन्नाथ जी कि जब तक तुम किनारा नहीं पकड़ोगे तब तक मेरा दर्शन संभव ही नहीं है। किनारा पकड़ना अर्थात बहुत घूम लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया है, अब किनारा पकड़ लो और भगवान के भजन में लग जाओ। माया मोह त्याग करके किनारा पकड़ लो। तो भगवान के मंदिर में कभी भी जाएं तो सामने से दर्शन ना करें। कभी भी कैसे दर्शन करें? हल्का सा किनारा होकर, किनारा पकड़ के। कौन सा किनारा? बोले भगवान के दाहिने तरफ खड़े हो जाइए। हैं? किस तरफ? जैसे ये मंदिर है, यहाँ ये भगवान जी हैं, तो भगवान का दाहिना साइड कौन हो गया? दाहिना हाथ ये हो गया दाहिना, है ना? ये दाहिने तरफ खड़े होकर भगवान को प्रणाम करिए। प्रणाम किनारे से। कभी भी आप मंदिर जाएं तो साधु संतों को देखें, वो कभी सामने से प्रणाम नहीं करते, वो किनारे से प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा किनारे से प्रणाम करना चाहिए, बीच से नहीं। कई लोग तो, आप तो माता हैं तो बिल्कुल सामने से आपके चरण हनुमान जी की तरफ चले जाते हैं। गुरु को भी सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के आगे गोविंद खड़े होते हैं। यदि तुमने गुरु के सामने आकर के प्रणाम किया तो गुरु की तरफ मुंह हो जाएगा, गोविंद की तरफ चरण हो जाएंगे, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। इसलिए गुरु की भी दाहिनी साइड से खड़े होकर किनारे से प्रणाम करना चाहिए, किनारे से प्रणाम करना चाहिए। हाँ, बड़ी महिमा है प्रणाम करने की। तो भगवान को कभी मंदिर जाओ तो मंदिर जाकर हमेशा दोनों हाथ खड़े जरूर करना चाहिए। करो ऐसे, ऐसे करो। ऐसे करने का क्या अर्थ है? मंदिर कभी भी जाओ तो दोनों हाथ ऐसे उठाना चाहिए और ऐसे हाथ उठाकर भगवान का एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है?
अब हाथ नीचे। अब इसका अर्थ बताता हूं। जब पुलिस किसी चोर को, अपराधी को पकड़ती है तो अपराधी अपनी जान बचाने के लिए क्या कहता है? गोली मत चलाना, मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो चोर, अपराधी हमेशा भगवान के, पुलिस के सामने हाथ उठाकर आता है कि नहीं? अपराधी हमेशा हाथ उठाकर आता है या नहीं? बस इतना बताओ, हाँ या ना? अपराधी हाथ उठाने का अर्थ है कि मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने किया क्या? हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में सरेंडर करने आया हूं, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे प्रभु। और याद रखना, भगवान के मंदिर जाना तो सदा अपराधी की भांति जाना। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं अपराधी हूं। हे प्रभु मैं आपका अपराधी हूं। क्यों अपराधी हूं? क्योंकि मैं आपको भूल जाता हूं, मेरे से पाप हो जाता है, मैं झूठ बोल देता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं अहंकारी हूं, मुझ में लाख बुराई है प्रभु, यही मेरा अपराध है। मैं कैसे आपको अपना मुंह दिखाऊं? भगवान के पास किनारे खड़े हो जाओ, प्रभु आपके सामने खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं अपराधी हूं। अपराधी बनकर सदा जाना चाहिए और दोनों हाथ उठाकर कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु मैं आपकी, जोर से बोलो, हे प्रभु मैं आपकी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। दोनों हाथ उठा करके अपने आप को समर्पित करना चाहिए।